लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन से गैस उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता? तो जल में विलेयता कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है। बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। जस्ता के अयस्क है, जस्ता के अयस्क इनमें से कौन सा है? तो जिंक ब्लेंड जस्ता के अयस्क है एक। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? तो एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में 2% कार्बन होता है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता? तो वो धातु सोना है। सोना कितने भी ताप हो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम वो धातु जिसे जल में डालने पर वो तैरने लग जाता है उसके ऊपरी सतह पे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो तन्यता। तन्यता वो गुणधर्म होता है जिसके कारण धातु को पतले तार में खींचे जा सकते हैं। आपको ये पता ही होगा शायद। तो बढ़ते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है जो कि चमकीला होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि उष्मा का। क्यों धातु के बर्तन में खाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उष्मा का एक अच्छा सुचालक होता है। यही कारण है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम वो धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। आयनिक यौगिक के गलनांक के क्वथनांक उच्च होते क्योंकि इनके बीच आयनिक फोर्स जो होता है मोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में दही जैसा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सॉरी गाइज, तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण एक प्रकार का, आपको पता ही होगा शायद। तो संक्षारण एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। मैसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता ही होगा 20% यूज किया जाता है। नहीं पता तो इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। मात्र 2 ऊतक कौन से जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो होता है कौन सा ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता? तो नाखून और कॉर्निया। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस वो भाग होता है जो आँख कलर का यानी रंग का निर्धारण करता है। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक